तो आइए दोस्तों, हम आज अपनी चैनल फाइनल टच वोकेबलरी के लिए जो सेशन जो अपनी एक सीरीज़ चल रही है, तो आज हम उस पर एक नई वीडियो और ला रहे हैं और कुछ नए वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस के बारे में आज हम कुछ नई जो प्रीवियस CGL लास्ट 2023 में हुआ है CGL का पेपर और CHSL में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड वन वर्ड्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आज की अपनी पहला वन वर्ड है। तो ये पहला वन वर्ड है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। वह समय जो प्यूबर्टी मतलब युवावस्था और किशोरावस्था एडल्टहुड के बीच के होता है, मतलब 12 से लेके 18 वर्ष के बीच का समय। तो ये होती है किशोरावस्था, तो इसे बोलते हैं एडोलेसेंस। अब आती है अपनी सेकंड वन वर्ड जो कि है ग्रोविंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर। ग्रोविंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर, तो इसे बोलते हैं एरियल जो मतलब आपने देखा होगा एयर व्यू, आजकल ड्रोन से भी व्यू लिया जाता है, तो वो हो जाता है एरियल व्यू, मतलब हवा में घूमना झूमना उस तरीके से, तो उसे बोलते हैं एरियल। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन वर्ड जो कि कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। किसी की ब्यूटी मतलब सुंदरता की तारीफ करना या अब किसको मतलब अप्रिशिएट करना ब्यूटी के बारे में, तो वो होती है एस्थेटिक, मतलब बहुत सुंदरता, अत्यधिक सौंदर्य। अब अपन नेक्स्ट वन वर्ड पे जाते हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एक लिस्ट आइटम्स की या सूची, किसी वस्तुओं की सूची जो कि एक मीटिंग के अंदर तय हो, मतलब अपने जो वादे जो भी या फिर उससे संबंधित तथ्य जिसके बारे में एक मीटिंग में डिस्कस करना हो, तो उस लिस्ट को बोलते हैं एजेंडा। आपने देखा होगा हर टीम का एक एजेंडा होता है मीटिंग करने से पहले। उस एजेंडा में सब कुछ जो सूची बनाई जाती है जिन जिन तथ्यों या जो अपने कार्य होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, तो उस सूची को एजेंडा कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है वन हु नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक ऐसा वो व्यक्ति जो गॉड में मतलब भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता हो, तो बोलते हैं इसे एग्नोस्टिक। जैसे नास्तिक लोग होते हैं जो कि भगवान की पूजा नहीं करे, तो वो उन्हें बोलते हैं एथिस्ट। और इसी प्रकार जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। अब अपने नेक्स्ट जो कि 6 नंबर का वन वर्ड है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक बहुत ज़्यादा मेंटल मतलब दिमागी और शारीरिक रूप से बीमार होने वाला, तो उसे बोलते हैं एगोनी बोलते हैं उसे, जो बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो। अब 7 वन वर्ड जो कि है अफिक्शनल बीइंग फ्रॉम अदर वर्ड। अफिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ड, एक ऐसी वस्तु जो कि दूसरी दुनिया से आई हो, जो कि एलियन में उसे क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगी एलियन। कोई वस्तु कोई व्यक्ति जो कि अलग दुनिया से आया हो, जो कि मतलब अपने लिए अलग हो। अगर अपन दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उनके लिए अपन एलियन हो जाएंगे। ऐसी वस्तु जो अचंभित करने वाली हो, तो उसे बोलते हैं एलियन। अब अपनी नेक्स्ट वन वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। एन अलाउिंग मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। एन अलाउड मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड, एक ऐसी मतलब अपनी पत्नी को, जैसे कभी किसी का डिवोर्स हो जाता है, जैसे लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, तो उसको जो भत्ता दिया जाता है अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड के द्वारा, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। जो कि जिसे तलाक होने के बाद आपने देखा वो डिवोर्स होने फैसला हो जाता है, फिर जज के द्वारा कहा जाता है कि आप इतने रूप से मासिक वेतन दोगे, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। तो एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेप, जब वो अलग हो जाए तो दिए जाने वाले पैसे अपनी वाइफ को, जो कि उसकी पहले थी डिवोर्स से पहले। अब आता है नेक्स्ट वन वर्ड जो कि रिप्लेसेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। रिप्लेसेशन और इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स, 2 वर्ड्स के बीच में जो साउंड होता है जो रिपीट होता है, मतलब एक आपने एक ही
साउंड से एक लाइन में जैसे फर्स्ट वर्ड हो उसका भी साउंड सेम हो और दूसरे वर्ड का फर्स्ट साउंड भी सेम हो, तो उन बोलते हैं एलिट्रेशन। मतलब आपने हिंदी में इसका नाम होता है अनुप्रास अलंकार। कोई एक लाइन होती है जिसका जैसे अक्षर से स्टार्ट होता है, तो उसमें 3-4 वर्ड होंगे, उनमें फर्स्ट वर्ड अ से स्टार्ट होंगे, तो उसी प्रकार अनुप्रास अलंकार जो कि इंग्लिश में होता है एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड। 2 या 2 से अधिक वाक्यों के पहले वर्ड्स का साउंड समान होना, तो इसे बोले एलिट्रेशन। द हाइट अबोव सी लेवल, द मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, जिसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये तो आपने बहुत सी बार किताबों में सुना होगा कि इतनी समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, या समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे कोई इमारत बनी हुई है, तो उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। कोई व्यक्ति जो दान को बढ़ाता है और ह्यूमन बीइंग मतलब मानवता के लिए दान करता है, तो उससे बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक, मतलब मानवतावादी व्यक्ति या फिर दानी व्यक्ति आप कह सकते हो। जैसे कि आप अपने भारत के रतन टाटा हो गए, सुधा मूर्ति और बहुत से बड़े बड़े व्यक्ति, रिलायंस और बहुत से जैसे लक्ष्मी सेवा संस्थान, तो उस प्रकार से एल्ट्रुइस्टिक जो भी दान करते हैं, ह्यूमन मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, तो उस तरीके से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज प्रोफेशन। वन हु प्लेस फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आनंद के लिए खेलता है, कोई अपना काम समझ के उस चीज़ को खेलता नहीं है, मतलब उसका उस चीज़ में काम से उसको आनंद आता है उस काम को करने में, ना कि वो किसी पैसे के लिए या फिर किसी पैसे कमाने के लिए खेलता है या फिर अपने नौकरी की तरह खेलता है, तो उसे बोलते हैं अमेच्योर। अब आता है अपने नेक्स्ट वन वर्ड, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। वह व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है, जैसे कि लेफ्ट हैंड से लिखता है वैसे राइट हैंड से लिख सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, या फिर बहुत से बच्चे रहते हैं जो कि एक साथ दोनों हाथों से लिख सकते हैं और दोनों एक साथ 2 बुक को पढ़ सकते हैं, तो एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाता है उसे। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन द आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनाइट। वह व्यक्ति जो आइदर 2 और मोर 2 या 2 से अधिक सेंसेस हो, उसमें किसी व्यक्ति में 2 या 2 से ज़्यादा सेंसेस हो, तो उसे बोलते हैं मतलब समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो, तो एम्बिगुअस। अब अपने 15 नंबर का वन वर्ड है जो कि है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स। बहुत स्लो चलना, ये बहुत मतलब आलसी तरीके से चलना। आप समझते हो, आप कभी कभी थक जाते हो या फिर थक जाते हो या आपको आलस आते हैं, तो आप कितने रिलैक्स मोड पे चलते हो, तो उस वॉक को बोलते हैं पैस, रिलैक्स पेस, तो उसे बोलते हैं एम्बल। एम्बल मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती से चलना। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, बहुत धीमी गति से चलना, या वॉक और मूव एट स्लो, बहुत धीमी गति से चलना, धीरे चलना, तो इसे बोलते हैं एम्बल। आज के अपने जो कि फाइनल टच के जो कि वन वर्ड की चीज़ें, आज अपन ने 15 वन वर्ड पढ़े हैं, जो कि है मैंने आपको रिवाइज भी करा दूंगा अभी एक बार। अब अपन उसके बाद देखते हैं अपने फाइनल टच पे ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि पुराने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एसएससी और किसी न किसी प्रीवियस एग्ज़ाम जैसे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। तो आज के अपन पहला ईडियम स्टार्ट करते हैं, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड मतलब वह व्यक्ति जो मतलब बहुत कंजूसी से पैसे खर्च करता है, मतलब बहुत मिजरे। अ माइजर मतलब माइजर मतलब वो भी कंजूसी होता है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन जो कि बहुत कंजूस व्यक्ति। अ कोल्ड फिश, तो इसका हो जाएगा समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। अ कोल्ड फिश मतलब आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको किसी से बात करना पसंद नहीं होता, तो समवन हु सीम अनफ्रेंडली, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी न
कोई दोस्त ना हो और वह अपने फीलिंग्स मतलब अपने बातें जो किसी को भी शेयर नहीं करना चाहता हो, तो अ कोल्ड फिश बोलते हैं उसे। अब आती है नेक्स्ट इडियम, अ कट अबाउट समथिंग। अ कट अबाउट समथिंग सुपीरियर टू, इसका मतलब अ सुपीरियर टू मतलब सबसे ऊपर होना। अ कट अबाउट समथिंग। अब अपनी नेक्स्ट इडियम, अ डैम्प स्क्वैब। अ डैम्प स्क्वैब, तो अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अ डैम्प स्क्वैब मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब बहुत खराब परिणाम प्राप्त करना। अ डैम्प स्क्वैब, आप इसको अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यह आपके हिंदी में भी पढ़ी होगी आपने, बहुत फेमस मुहावरा है वैसे ये। अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स तो आप सब जानते होंगे। अ डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम होना। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी किसी को आशा ना हो कि वो पास हो जाएगा और वो एक साथ और उसको अच्छे खासे अंक प्राप्त करना और अच्छी मेरिट प्राप्त कर लेते हैं बहुत से बच्चे जिनसे आशा साल भर नहीं होती, तो उन्हें बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, येट अ डार्क हॉर्स। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, तो मतलब कौड़ी के भाव होना। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, एक मतलब बहुत ज़्यादा सामान्य तरीके से होना और ज़्यादा कुछ खास नहीं होना, तो अगर वो कॉमन होगा तो उसकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होगा। तो अ डाइम अ डजन, कौड़ियों के भाव होना। अ डॉग्स लाइफ, अब मिजरेबल एक्सिस्टेंट मतलब बहुत दयनीय स्थिति होना। कुत्ते की तरह जीवन, तो उसका हो जाए अ मिजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति में। अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन अ बकेट, एक बूंद एक बाल्टी भर पानी में। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, एक बहुत बड़े कार्य में एक छोटा सा पार्ट होना, तो उसे बोलते हैं अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन अ ओशन, आप जानते होंगे एक बूंद एक समुद्र में, उस तो मतलब एक बूंद समुद्र में क्या ही होगा। तो अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद आई नीडेड एक्सेट, मतलब आपको आशा तो बहुत सारी की थी और उसमें बहुत मतलब ना के बराबर आपने अमाउंट मिला हो, तो उसे बोलते हैं अ ड्रॉप इन अ ओशन। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन ईडियम जो कि है अ ड्राई रन, तो रियल सेल्फ ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट मतलब एक कार्य के लिए मतलब पहले से मतलब प्री प्रैक्टिस करना, या आप क्या कह सकते हैं उससे, मतलब जो आप इवेंट करना चाहते हो या जो कार्यक्रम है उससे पहले पूर्व अभ्यास करना, इसे बोलते हैं अ ड्राई रन। फिश आउट ऑफ वाटर, आपने देखा होगा अगर फिश होती है कोई व्यक्ति उसको पकड़ता है तो आप देखोगे वो पानी से बाहर आते हैं, उस कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो उसको मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो अ फिश आउट ऑफ वाटर इसका हो जाएगा। अब आती है अपनी नेक्स्ट इडियम, अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग मतलब अ वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत छोटे घूम के आना। आप देख कितनी बार अपने घूमने जाते हो और बहुत थोड़े से समय तो आप फ्लाइंग विजिट हो जाता है, मतलब 5 मिनट घूम के आना। अब फूल्स पैराडाइज। अब फूल्स पैराडाइज मतलब बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, मतलब बेकार की बेकार की बातों में खुश होना। आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो दिन भर फालतू बातों में खुश रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप फूल्स पैराडाइज हो जाता है, इसको आप फूल्स पैराडाइज कह सकते हो। अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन मतलब मिडल कोर्स बिटवीन टू और एक्सट्रीम। अ गोल्डन मीन एक मध्यवस्था, तो मिडल और कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, बीच का रास्ता, इसका मतलब हो जाएगा मिडल कोर्स टू बिटवीन, मतलब दो समस्याओं के बीच का रास्ता, तो ये हो जाएगा अ गोल्डन मीन। अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब इन एक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब जो अभी जिस अनुभव कार्य करने का ना हो, मतलब नया नया लगा हो, जिसे अप्रेंटिस करने आया हो, तो उसके बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न मैन, जो कि अभी नया नया जिसे बहुत कम अनुभव हो काम करने का। तो कि ये आज की अपनी वीडियो में आज को आपको बताया है 15 वन और 15 ईडियम जो कि अपने एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि मैंने आपको पूरी तरीके से एक एक वन वर्ड और उसके हिंदी से संबंधित जितना हो सके आपको समझाए कि और रिलेट भी करके बताए हिंदी वाली ईडियम्स को। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो जो कि मैंने पूरा अपने चैनल पर पहले भी अपलोड की हुई है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं और
हम अब एक बार और देख लीजिए आप अपनी आज की पूरी इडियम, जो कि है अ ग्रीन हॉर्न एयर एन इनएक्सपीरियंस मैन, अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता निकालना, अ फूल पर बेकार फिजूल की बातों में हंसना या फिर टाइम वेस्ट करना, अ फ्लाइंग विजिट मतलब बहुत छोटी विजिट को होना, मतलब बहुत छोटा, अ फिश आउट ऑफ वाटर इसका होता है अनकंफर्टेबल, मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाता है। ड्राई रन मतलब पूर्वाभ्यास करना हो जाता है। ड्रॉप इन द ओशन मतलब ज़्यादा की ज़रूरत होना और बहुत कम प्राप्त होना। और ड्रॉप इन अ बकेट उसी तरीके से बहुत बड़े काम में छोटा सा भाग होना। डॉग्स लाइफ मतलब डॉग्स लाइफ हो जाता है। मिजरेबल एग्जिस्टेंट तो मतलब इसका हो जाता है मतलब बहुत दयनीय स्थिति होना। डाइम अ डजन मतलब कोड़ियों के भाव होना, मतलब बहुत ज़्यादा सामान्य होना। और डार्क हॉर्स आप सब जानते होंगे, ये होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जो कि छुपा रुस्तम आप कह सकते हो, जिसकी आशा किसी को नहीं हो जीतने की। डैम्प इसको मतलब डिसअपॉइंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा निराशाजनक रिजल्ट होना। कट अबाउट समथिंग मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होना। कोल्ड फिश मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग भी शेयर नहीं करता और उसके कोई फ्रेंड भी नहीं। क्लोज फिस्टेड पर्सन माइजर मतलब बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। तो ये थी आज की अपनी 15 इडियम्स जो कि अपने चैनल फाइनल टच पे है। अब अपन आज की और जो कि अपने वन वर्ड थे उनको भी वाल्क और मूव एट ए स्लो बहुत धीरी गति पे चलना, तो वो से बोलते हैं एम्बर। और जो अपनी दो या दो से ज़्यादा अधिक सेंसेस को एक्टिव करने में कैपेबल हो उसे एम्बिगुअस कहते हैं। और जो 13 नंबर का वन वर्ड था जो कि एक साथ अपने दोनों हाथों से लिख सके तो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ये दोनों एम्बी हैं लेकिन एक एम्बिगुअस है और एक एम्बीडेक्स्ट्रस है। अब आता है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज प्रोफेशनल, अपने कार्य को न समझकर अपने आनंद के लिए जो खेलता हो या काम करता हो अमेट्योर हो जाता है, मतलब शौकीन व्यक्ति आपने देखे होंगे। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन टू इनक्रीज ह्यूमन वेलबींग, तो इसे बोलते हैं एल्थ्रुटिस्ट, जो कि दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास रखते हो। द हाइट अबो सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई, तो उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। रिप्लेसेशन ऑफ ए इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, चलो मतलब एक लाइन में पहले वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड जिनका साउंड सेम ही हो फर्स्ट वर्ड का, तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन, जो कि अनुप्रास अलंकार हिंदी में इसे बोलते हैं। एन अलाउंस टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेट, अगर लीगली सेपरेट हो गए और हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को भत्ता दिया जा रहा तो उसे बोलते हैं एल्यूमनी, जो कि डिवोर्स के बाद दिया जाता है। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एक विषय वस्तु जो कि दूसरी दुनिया से आई हो उसे बोलते हैं एलियन। एलियन बोलते हैं एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल, बहुत ज़्यादा बीमार मानसिक और शारीरिक रूप से, तो उसे बोलते हैं एगोनी। वन हु नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं वो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। अ लिस्ट ऑफ आइटम, एक सूची तैयार होना जो कि मीटिंग में उस सूची को एजेंडा बोलते हैं। कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कंसर्न मतलब विचार विमर्श करना ब्यूटी के बारे में, तो वो होता है सौंदर्य, एस्थेटिक बोलते हैं उसे। ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर मतलब हवा में रहना, तो इसे बोलते हैं एरियल। आपने एरियल डांस भी देखा होगा जो हवाई करतब की तरह करते हैं, तो वो हो जाता है एरियल। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच के पीरियड मतलब 12 से 18 वर्ष की एज में जो कि वो होता है उसे बोलते हैं एडोलसेंस। तो ये थी अपने आज के वन वर्ड जो कि अपने फाइनल टच वोकेबलरी पे। अगर आप और देखना चाहते हैं और पुरानी वीडियोस जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आई हुई है और इनका बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप हमसे जुड़ते रहिएगा, हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा।